तो हे एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, ये हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 21 है और आज भी मैंने मार्केट में प्रॉफिट ही बुक किया है। प्रीवियस 2 डे से हमारे लगातार टारगेट हुए हैं और ये हमारा थर्ड डे है। आज भी हमारा टारगेट हुआ है। तो देखिएगा, आज मैंने निफ्टी में पुट साइड ट्रेड लिया था। यहाँ इस कैंडल में मेरी एंट्री थी 10-10 पे और मेरा एग्जिट जो हुआ है वो 10:35 पे हुआ है। ठीक है, पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो हम धन के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, आज 2 बार एंट्री हुई है। पहला ट्रेड जो लिया था मैंने पुट साइड ही लिया था, वो मेरा गलती से सीटीसी एग्जिट हो गया था। फिर मैंने दोबारा एंट्री ली है और मतलब पहला ट्रेड मेरा सही था दोस्तों, वो गलती से मेरा एग्जिट हो गया था। मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था। तो मैंने दोबारा एंट्री ली थी उसी स्ट्राइक प्राइस में और फिर टारगेट हो गया था। तो यहाँ पे आप पोजीशन में देख सकते हैं 4400 का हमने प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि आपको पता है 4500 हमारा नॉर्मली प्रॉफिट होता है, क्योंकि 1500 का रिस्क रहता है और ट्रेडिंग चैलेंज में 1 या 2 ही ट्रेड ले सकते हैं। तो आज 2 बार एंट्री हुई है। वैसे एंट्री एक ही थी, वो गलती से 2 बार हो गई है। ठीक है, तो 4000 का प्रॉफिट किया समझ लीजिए, थोड़े चार्जेस मिला के। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा 10 पॉइंट का एसएल था, जैसा कि आपको हमेशा पता है 10 पॉइंट का एसएल और 30 पॉइंट का टारगेट, मतलब 1:3 में हमारा ट्रेड था। 291 पे हमारा ट्रेड एग्जिट हो गया था। तो आज भी मैंने ट्रेलिंग करने की कोशिश की थी। अगर ट्रेलिंग होती तो आज अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन ट्रेलिंग हो नहीं पाई क्योंकि हमारा ट्रेड जो एग्जिट हो गया उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम किया। आपको पता ही है दोस्तों, मैंने कहा है कि जब ट्रेलिंग तभी होगी जब वहाँ पे कोई बड़ी सी कैंडल बने। तो वहाँ पे बड़ी कैंडल नहीं बनी थी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हुआ था। पहली एंट्री मेरी इस कैंडल में हुई थी 258 पे। ठीक है, तो मैं ऐसे एंट्री लेता हूँ। ये ट्रेड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर में लगा के बाय करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय किया दोस्तों, मेरा हाथ जो था ना यहीं पे था। तो मैं चार्ट को मूव करना चाह रहा था, तो लेकिन गलती से मैंने इसी को दोबारा क्लिक कर दिया, जिसके कारण मेरा ट्रेड जो है उसी कैंडल में एग्जिट हो गया। तो यही दिक्कत हो गई थी। तो मैंने तुरंत वेट नहीं किया, जैसे ही सेकंड कैंडल बनी मैंने दोबारा एंट्री ले ली और फिर आपको पता ही है हमारा टारगेट आ गया था। तो बस ऐसे हो जाता है कभी कभी। अगर आपका ऑर्डर विंडो बगल में है तो यहीं पर बाय भी हो जाएगा, यहीं पर सेल भी हो जाएगा। इसलिए यही दिक्कत हुई थी और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे एंट्री हुई थी और फिर आपको पता ही 1:3 इस कैंडल में मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया। ठीक है, तो 1:3 लेके हम निकल गए। मैंने एंट्री आपको समझा दी है कैसे एंट्री हुई थी। अब मैं आपको इस ओवरव्यू को दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था। देखिएगा, लर्निंग पर्पज़ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया था बेरिश ओवरव्यू। और अगर आपको कोई मैसेज करना है तो यहाँ पर लीव अ कमेंट में मैसेज भी कर सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। मैं दे दूँगा, नहीं तो जो सब्सक्राइबर हैं वो भी रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एंट्री मैंने आपको समझा दी, बिहेवियर देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, एंट्री तो हमारी पहले भी बन सकती थी। ये देखिएगा, ये बाइंग स्विंग, ये एम पैटर्न के बेस पे ऊपर ही एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऊपर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ऊपर एंट्री नहीं ली थी। ये देखिएगा, एम पैटर्न बना था। ये उसी दिन की तरह है दोस्तों। यहाँ कैसा दिन, ये वाला। ये देखिएगा, ये जो 9 जुलाई का नहीं था, इस दिन क्या बना था हमारा, डब्लू। ठीक है, फिर डब्लू पे एंट्री नहीं हुई तो एक पुल बैक के बाद मैंने एंट्री ली थी। आई होप आपको याद होगा, इस दिन भी मैंने प्रॉफिट ही किया था। ये वाला बिहेवियर आई थिंक आपको याद होना चाहिए। तो वही बिहेवियर है, उसका उल्टा है। एम पैटर्न, उसके बाद एक पुल बैक। तो पुल बैक के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैंने ओवरव्यू को शेयर कर दिया था। तो इस बिहेवियर पे मेरी एंट्री हुई थी। आइडली एंट्री ऊपर भी हो सकती थी, यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बस इसलिए। तो मैंने सोचा एक पुल बैक का वेट कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे लो पास ही में था। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, जैसे ही यहाँ पे स्पॉट बना तो मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, तो इस बिहेवियर पे मेरी एंट्री थी यहाँ पे। और आज का एंट्री मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ आज किस बिहेवियर पे ओवरव्यू कैसे बना था आज का हमारा। तो देखिएगा दोस्तों, आज का ओवरव्यू सिंपल ही था। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, ओवरव्यू आपको हमेशा सिंपल रखने हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तो आज का ओवरव्यू बिल्कुल ही सिंपल था। कैसे, क्योंकि क्लोजिंग देखिएगा, पहले ईएमए के ऊपर देख लेते हैं। ईएमए के ऊपर है मतलब बाइंग ट्रेंड है। तो बाइंग ट्रेंड तो चलिए है ही है, लेकिन क्लोजिंग हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लोजिंग देखिएगा कैसी थी। कल की क्लोजिंग एक अच्छी ट्रेंडी बेरिश क्लोजिंग है कि नहीं। बेरिश क्लोजिंग है। बेरिश क्लोजिंग के साथ दोस्तों एक और कन्फर्मेशन था, वो था ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं ना, ये वाला, इसका ब्रेकडाउन हुआ था। मार्केट ने देखिएगा यहाँ पे एक स्पॉट बनाया था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा है, बाइंग स्पॉट, ये बाइंग, ये एम पैटर्न। तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो रहा है तो मोमेंटम हो सकता है। ये भी लॉजिक था एक तरह से, मैंने ये भी सोचा था क्योंकि यहाँ पे भी एम पैटर्न बन रहा था। तो एक कन्फर्मेशन ये था।
और एक कन्फर्मेशन हमारा क्लोजिंग का था कि क्लोजिंग में सेलिंग हुई है, ये यहाँ पे देख ही सकते हैं, अच्छी क्लोजिंग है। और थर्ड कन्फर्मेशन हमारा बिहेवियर बन गया था। बिहेवियर बनना दोस्तों ज़रूरी है, ओवरव्यू तो हम बना लेंगे, उसके बाद ये बिहेवियर बनना ज़रूरी है ताकि हम एंट्री ले पाए। अगर ऐसे ही हम कहीं भी एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो बिहेवियर बन गया, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ का एसएल रखा और 1:3 लेके निकल गया। आज टारगेट अच्छा मिलता बड़ा, लेकिन हम आपको पता ही है दोस्तों ट्रेलिंग तो हो नहीं पाती, तो 1:3 लेके निकल जाता हूँ मैं भी। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज का ओवरव्यू। आई होप आप समझ गए होंगे, ओवरव्यू सिंपल था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ अपना ओवरव्यू दोस्तों बहुत ही सिंपल रखिए ताकि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है, तो इस बिहेवियर पे मैंने ट्रेड लिया और हमको अच्छा सा टारगेट मिला। तो ये हमारा थर्ड डे है विनिंग स्ट्रीक का। चलिए मंडे को मिलते हैं दोस्तों, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।